हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, मैं मनीष यानी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान की सबसे बड़ी अपडेट को लेकर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान में फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकाली गई है, जिसे आप नर्सिंग ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं। लॉट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको इसी प्रकार सबसे पहले मिलती रहे। देखिए साथियों, आपकी दिल तोड़ देने वाली खबर आपको पहले बता दें, और वो यही है कि जो राजस्थान सरकार के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है नर्सिंग ऑफिसर की और फार्मासिस्ट की, दोनों ही भर्तियों में जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो साथियों यहाँ पर मेरिट बेस रखी गई है। तो कोई भी आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो नहीं होने वाला है। इसका सबसे बड़ा विरोध करने की जो वजह है वो यही रहने वाली है, क्योंकि पहले सरकार ने कहा था कि जो एग्ज़ाम हम करवाएंगे जिस भी वैकेंसी के लिए, उसका एक गाइडलाइन पहले जारी हो चुकी है, लेकिन सरकार वो मानने को तैयार नहीं है। अब हमारे बड़े भाई साहब भरत बेनीवाल जी हैं, जो सरदार शहर में चूरू जिला है, उसके अंदर एक सीट के लिए विधानसभा चुनाव होने हैं। वहाँ पर जोर शोर से आंदोलन किया जाएगा। आप सभी उसका हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए साथियों। चलिए डिस्कस शुरू करते हैं कैसे और क्या और कब करना है। सबसे पहले वैकेंसी देख लीजिए साथियों। क्लासिफिकेशन आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको दिया गया है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर की 1289 जो पोस्ट है वो निकाली गई हैं। इसके अलावा फार्मासिस्ट की 2020 जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर निकाली गई हैं। अब देखिए साथियों, आपको बता दें यहाँ पर कुछ जो ब्रैकेट में आपको दिखाई दे रहा है वो बैकलॉग वैकेंसी है, मतलब जब पहले भर्ती आई थी तब वो सीटें खाली रह गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि राजस्थान के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। करने को तो दूसरे राज्य के भी कर सकते हैं, लेकिन साथियों केवल आरक्षण है वो राजस्थान के कैंडिडेट को ही दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें साथियों कि महिलाओं के लिए जो यहाँ पर रखा गया है आरक्षण, वो फार्मासिस्ट पद के लिए 30% रखा गया है, नर्सिंग ऑफिसर हेतु 50% रखा गया है। ये एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो एम्स अथॉरिटी है, ऑटोनोमस बॉडी है, उसके द्वारा 80-20 का रिजर्वेशन पहले से लागू है, लेकिन राजस्थान में 50-50 का आरक्षण लागू कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर। दूसरी बड़ी अपडेट साथियों आपको बता दें कि यहाँ पर आपको आवेदन है वो ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट भेजने की आवश्यकता नहीं है। अब साथियों आपको बता दें कि क्वालिफिकेशंस यहाँ पर क्या रखी गई है, आपकी फ़ीस क्या होने वाली है, सारी बातें डिस्कस करते हैं। नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपकी जो न्यूनतम क्वालिफिकेशंस रखी गई है, जो कम से कम आपके पास होनी चाहिए 10+2 आप पास होने चाहिए। इसके अलावा कम से कम आपने जीएनएम कोर्स किया हुआ हो। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान जो नर्सिंग काउंसिल है उसमें आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसके अलावा साथियों बता दें कि फार्मासिस्ट के लिए भी डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। अगर आपके पास बैचलर इन फार्मेसी है तो बहुत ही अच्छी बात है। रजिस्टर्ड होना चाहिए आपको फार्मासिस्ट इन राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में। इसके अलावा साथियों आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपका पे मैट्रिक्स लेवल रखा जाएगा, नर्सिंग ऑफिसर के लिए 11 रखा गया है और फार्मासिस्ट के लिए लेवल 10 यहाँ पर रखा गया है। 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा। मतलब ये है कि जब तक आप 2 साल पूरे नहीं होंगे तब तक आपको सरकार के द्वारा एक फिक्स सैलरी मिलेगी। इसमें आपको कोई भी टीए डीए वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा, ना कोई आपको रूम किराया मिलेगा, एचआरए वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। केवल आपको एक फिक्स मिलेगा। जैसे मान लीजिए 25,000 रुपये है तो 2 साल के लिए 25,000 रुपये फिक्स मिलेंगे। उसके बाद आपको जो सैलरी है वो 55, 40, 50,000 के समथिंग मिलेगी। अब साथियों यहाँ पर आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप 18 साल कम से कम होनी चाहिए 1/1/2023 को, और 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों यहाँ पर अगर आप अन्य जाति के हैं या फिर ओबीसी के हैं, एसटी एससी के हैं, तो अलग अलग अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप अपना रिजर्वेशन ले सकते हैं, एज में छूट ले सकते हैं। अब देखिए साथियों, चयन प्रक्रिया में इन्होंने साफ मेंशन कर रखा है कि आपका अनुभव कितना है, उनको बोनस अंक देंगे, और आपके जो नंबर आए हैं, जैसे आपने बीएससी नर्सिंग किया, जीएनएम की, उसमें कितने नंबर हैं और आपने क्या काम किया है, और उसके आधार पर आपकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट साथियों आपको बता दें जल्द ही जारी की जाएगी, क्योंकि बाद में यहाँ पर जो आचार संहिता वो लगने के चांस हैं, तो सरकार चाहेगी कि पहले ही ज्वाइनिंग देके जो है वो आंदोलन को दबाया जाए, कैसे ना कैसे करके। ऑनलाइन आवेदन साथियों आपको करने हैं 24 नवंबर 2022 से लेकर 23 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर देने हैं। उसके बाद अगर कोई गलती होती है तो 200 रुपये का आपको भुगतान करना होगा एक गलती सही करने के लिए। ऑनलाइन आवेदन आपको सीफू राजस्थान की साइट से करना होगा, हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। इसके अलावा साथियों को बता दें कि यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट है वो इसको लेकर है कि आपको जो भी आप अपने फ़ोटो जो हस्ताक्षर अपलोड करेंगे वो उसी साइज़ में करेंगे जो वहाँ पर मांगे गए हैं। आवेदन शुल्क है साथियों ओबीसी कैटेगरी के लिए अलग रखा गया है,
इसके अलावा जनरल कैटेगरी के लिए अलग रखा गया है। यदि आपकी सैलरी आपके माता पिता की 2.5 लाख से कम है पर साल, तो फिर आपको 250 रुपये शुल्क देना होगा। हालांकि यहाँ पर 500 रुपये 350 रुपये हिसाब से रखा गया है। आप जब कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपका टोकन कट जाएगा। इसके अलावा साथियों और कोई इसमें ज़्यादा बड़ी अपडेट नहीं है। कोई सेंटर कहाँ आएगा वो दिक्कत है ही नहीं है। इसके अलावा क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्ज़ाम डेट है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। उसके बाद आपके अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएंगे कि आपको कौन से ज़िले में कौन सा हॉस्पिटल मिला है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।